रामविलास पासवान के निधन से खाली हुई केंद्र मंत्री की कुर्सी चिराग पासवान को नसीब नहीं हुई थी। 2024 के लोकसभा चुनाव में राजग की जीत के बाद केंद्रीय मंत्री बने तो महज साल भर में कुर्सी के मोहभंग हो गया। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के ठीक पहले लगभग इसी समय चिराग पासवान खूब चर्चाओं में थे। वैसे ही ठीक समय, यही बोले कि इसी समय पिछले साल जब केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार का शपथ होने वाला था तो चिराग पासवान चर्चाओं में थे। अब बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चिराग पासवान एक बार फिर चर्चाओं में आ गए। 2020 में उन्होंने राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को हटाने, यही बोले कि हराने की तैयारी के कारण चर्चाओं में थे, जहां उन्होंने 2020 में अकेले ही 35 सीटों को हासिल तक कर दिया था। पिछले साल पहली बार केंद्र मंत्री बनने की संभावना के कारण सुर्खियों में आए थे। अब ठीक एक साल बाद वे बिहार विधानसभा चुनाव में खुद उतरने की बात कहकर चर्चाओं में है। तो क्या 9 जून 2024 को केंद्र मंत्री के नरेंद्र मोदी सरकार से पहली बार मंत्री बनने के एक साल के अंदर उनका मोहभंग हो गया है? क्या वे बिहार के लिए केंद्र की कुर्सी छोड़ेंगे? क्या है नफा नुकसान की गणित, ये भी समझना चाहिए। चिराग पासवान सांसद थे जब अक्टूबर 2020 में उनके पिता रामविलास पासवान का निधन हुआ। रामविलास पासवान उस समय केंद्र मंत्री थे। ये बोले कि चिराग पासवान के पिता की कुर्सी पर बैठ जाते अगर उनके आवास में ही रह जाते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि बिहार चुनाव में चिराग पासवान ने एनडीए से अलग राह पकड़कर बिहार चुनाव 2020 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड के प्रत्याशियों के खिलाफ लोक जनशक्ति पार्टी के उम्मीदवार उतार दिए थे। चुनाव में एनडीए की सरकार भी बनी और चिराग पासवान के कारण नीतीश कुमार की पार्टी संख्या बल के कमजोर भी हुई। लोह गर्म था, यही बोले कि लोहा गर्म था, मौका देख चाचा पशुपति पारस, यही बोले कि पशुपति कुमार पारस ने केंद्रीय मंत्रिमंडल में प्रवेश पा लिया और चिराग देखते रह गए। उन्होंने दिल्ली में दशकों से दिवंगत पिता की पहचान रहे सरकारी आवास को छोड़ना पड़ा। वक्त गुजरा, लेकिन नीतीश के घाव पर भाजपा और चिराग के साथ वक्त ने भी मरहम लगाया। 2024 में लोकसभा चुनाव हुआ तो चिराग पासवान 100% सीटों पर जीत के साथ केंद्र में मंत्री बने। अब वे बिहार चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं तो उतरने और जीतने के बाद उन्हें केंद्र मंत्री का पद छोड़ना पड़ेगा। उनका एजेंडा बिहार फास्ट, बिहारी फास्ट भी जोर शोर से उठाई दे रहा है, जो कई नजरिए से नुकसान वाला फैसला होगा। अगर वो केंद्र मंत्री का पद छोड़ना पड़ेगा उन्हें, तो मतलब उन्हें बहुत कुछ समझना और झेलना भी पड़ेगा। चलिए कुछ देर के लिए मान लेते हैं कि बिहार फास्ट, बिहारी फास्ट के तहत चिराग पासवान गृह मंत्री की राजनीतिक में उतरने के लिए बिहार में अपना भाग्य आजमाते हैं तो जीतकर विधायक भी बन जाते हैं। उन्हीं की बात मानकर ये भी मान लेते हैं कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहेंगे तो उस हिसाब से चिराग पासवान को मंत्री पद का इस्तीफा दे देते हैं, यही बोले कि मंत्री पद से भी निकाले जाते हैं। अब देखते हैं कि वे कितना नफा नुकसान में है। पहले तो ये ध्यान देने वाली बात होगी कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से दूर हो जाएंगे। जो मोदी के हनुमान कहे जाते हैं वो मोदी से दूर हो जाएंगे। पीएम मोदी के करीब होना और दूर रहना कितना नफा नुकसान वाला है ये तो सभी समझते हैं। दूसरी बात पावर की है तो केंद्र खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री के रूप में फिलहाल उनका कार्य क्षेत्र पूरा देश है और बिहार चुनाव जीतकर मंत्री बनकर दायरा राज्य में ही रह जाएगा। वे केंद्र में कैबिनेट स्तर के मंत्री हैं, जो बिहार के मंत्री से कई मायने में ऊपर का दर्जा है। अब ये तो आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में ही देखा जाएगा कि चिराग पासवान क्या रुख अपनाते हैं। अब वही बात आती है चिराग पासवान को मुख्यमंत्री के चेहरे पर देखना, तो वहीं पर 6.6% लोग चाहते हैं कि चिराग पासवान मुख्यमंत्री पद के लिए तक चुने जाएं, यही बोलने कि मुख्यमंत्री तक बने। इस पूरे मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय होगी हमारे साथ कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करें और ऐसे ही देश दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए हमारे साथ नेक्स्ट 9 आवाज पर।